आज़मा बीबी, आप कुछ कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया। पहले तो मलिक साहब यकीनन ये कुरम की सूरत हाल सबसे पहले जब जो है वो 26 नवंबर का धरना वरना करने की तैयारी हो रही थी ना, ये उस वक्त शुरू हुआ था। सबसे पहले मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस वक्त भी गुजारिश की थी सूबाई हुकूमत से कि ये आपका काम है, इस तरफ जो है वो ध्यान करें। वहाँ पर लोग जो है उनकी जो कत्ल गारत की सूरत हाल शुरू हो गई है, लेकिन वो नहीं हो सका। 2-3 बातें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। इस वक्त जितना भी एहतजाज है वो KPK के अलावा बाकी पूरे मुल्क में हो रहा है। ये अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखना किसकी ज़िम्मेदारी है? सूबाई हुकूमतों की। ये वहाँ पर अगर बच्चों को जो 100 बच्चे वहाँ पर अद्वियात ना मिलने की वजह से जो बेचारे जो है वो जान से गए, जो लोग जिनके गले कटे हैं वो किसी भी साइड से हों, वो हमारे पाकिस्तानी हैं और उनको अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखना सूबाई हुकूमतों की ज़िम्मेदारी है। और अल्लामा साहब ने दुरुस्त कहा कि तवज्जो नहीं है, लेकिन तवज्जो जो है वो वफाकी हुकूमत जो है वो अपने तौर पर वो भी दवाइयाँ भेज रहे हैं, चीज़ें भेज रहे हैं। सबसे पहले पंजाब हुकूमत ने जो है वहाँ पर अद्वियात भी भेजी, एयर एम्बुलेंस भी भेजी, बहुत सारे लोगों को एयर लिफ्ट किया, उनको रावलपिंडी जो है अस्पताल में भी लाया गया। जो इमदाद जा रही है लाखों लोग एग्जैक्टली खुलनी चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन उसमें मेन स्टेक होल्डर वहाँ की अपनी सूबाई हुकूमत है, जिसकी अमनो अमान भी जिसकी जिम्मेदारी है, जो उसके डोमेन में आता है। 12 साल से वहाँ तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और अलामा साहब उनके अलाई भी हैं। यकीनन इमरान खान साहब से भी मुलाकात उनकी होती है और वो कहते हैं कि बात करें। कौन करे बात? वो जिरगा बुलाने की बात करें, वो करे जिरगा जो है वो करे, किसने करना है जिरगा? बात यह है कि बाकी जहाँ पर सियासी गुफ्तगुएँ होती हैं वहाँ पर ये सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए इस वक्त के कुर्रम के अंदर हालात को कंट्रोल किया जाए, कुर्रम के अंदर रास्ते खोले जाएं, लोगों को जो तकलीफ है, जो परेशानी है, उससे उनका अजाला किया जाए। और ये आपको सिक्योरिटी के इदारों के साथ कोऑर्डिनेशन करनी पड़ेगी। दुरुस्त है, लेकिन बात यह है कि मेन तो अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखना सूबाई हुकूमत की हालात यहाँ तक आए ही क्यों? जब ये 26 नवंबर का धरना हो रहा था ना, उस वक्त वहाँ पर पीक पे था कत्ल गारी। और मैं जब रोज़ आके जब मैं बात करती थी ना ये अपने इसके ऊपर धरने के ऊपर, तो मैं शुरू भी करूँ किससे कि खुदा का वास्ता कुरम की तरफ। आपको पता है कितने दिनों बाद सूबाई हुकूमत कुरम गई? ये पूरा जो 3-4 दिन के बाद कुरम के अंदर जो है वो उनका एक लॉ मिनिस्टर और शायद 2-3 लोग और गए और उसका पूरा ये धरना वरना वाइंड अप होने के बाद जो है वो सूबाई हुकूमत को ख्याल आया। बट अब मेरी गुजारिश है कि इसके ऊपर इमरान खान साहब सब गुजारिश करें, उनसे मुलाकात भी होती है कि अगर गंडापुर नहीं कर सकते तो इमरान खान साहब जो इतने बड़े लीडर हैं तहरीक इंसाफ के, उनको भी यकीनन कंसर्न होना चाहिए कुरम के अंदर जो हो रहा है। वो गंडापुर साहब को क्यों नहीं हदायत देते? अब ये जो असला की एक बात, जो एक कॉन्फ्लिक्टिंग चीज़ नज़र आ रही है और बकौल अल्लामा साहब के कि एक शायद फरीक ने जो है वो इसके ऊपर रजामंदी भी इजहार कर दी है, दूसरे ने नहीं की। तो ये असलहा की जब तक इनको डीवेपनाइज नहीं किया जाता, वहाँ पर कोई गारंटी नहीं दे सकता कि अमन अमान की सूरत हाल कब ख़राब हो जाए। और ये गले काटना, ये गले काट कर मस्जिदों के ऊपर या इमाम बागों के ऊपर लटका देना, ये ना काबिल कबूल है, ये नहीं हो सकता। और गला कहीं से भी कटे, ये कोई हम तालिबान थोड़ी हैं कि वो उनके ये वहाँ होता है वो फुटबॉल की तरह वो खेलना। ये आपको पता सवात में भी हुआ था एक दफ़ा जब तालिबान आए थे। एक की कटे गर्दन वो भी पाकिस्तानी भाई हमारा, दूसरे की कटे वो भी पाकिस्तानी। मैं नियाज़ी साहब यहाँ पर सारों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सूबाई हुकूमत को मज़ीद मौसर इक़दाम करने चाहिए थे। मैं यहाँ मानता हूँ कि सिक्योरिटी के इदारों के बगैर आप रास्ते वास्ते नहीं खुलवा सकेंगे, लेकिन कोऑर्डिनेटेड एफर्ट भी किसी चीज़ का नाम है, कोऑर्डिनेशन से भी आगे बढ़ सकते हैं। नहीं, बेशक चीज़ें चलती कोऑर्डिनेशन से। और जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की ताल्लुक़ है, लॉ एंड ऑर्डर कभी भी लोकलाइज नहीं हो सकता, और वो भी ऐसी जगह पे जहाँ जिस ज़िले का 3 बॉर्डर्स अफगानिस्तान से मिलते हों। उसका इशू सबसे बड़ा यही है कि यूँ अफगानिस्तान के साथ जुड़ा हुआ ट्रायंगल है, उसके अंदर बेसिकली घुसा हुआ है। तो उसमें जब आप देख रहे हैं कि पुलिस तो इक्विप्ड ही नहीं है आपकी, आप जितना मर्जी उनसे एक्सपेक्ट कर लें वो नहीं डिलीवर करेंगे। लगा सकते हैं, आपके पास बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, ऊपर उसकी तैनाती करवाएं, किले विले बनवाएं। देखें 2.5 महीने से एक मसला चल रहा है। देखें अगर हमारी सिक्योरिटी एजेंसी ISPR के मुताबिक 100 ऑपरेशन पर डे करें, क्या एक ऑपरेशन उधर नहीं हो सकता? देखें इन लोगों की भी जानो माल उतनी ही कीमती है जितने लाहौर के रिहायशी की या कराची के रिहायशी की कीमती है। तो उनकी भी हिफाजत करना हमारे सिक्योरिटी इदारों का उतना ही फ़र्ज़ है। तो इसके लिए जॉइंट एफर्ट जो भी हो कलेक्टिवली इस पर करनी चाहिए। और इसमें देखें हम एक दूसरे पे ब्लेम डालना अच्छा ही नहीं लगता। बुनियादी तौर पर इंसानियत का कत्ल
हो रहा है, कत्ल हो रहा है, और इंसानियत के कत्ल को अवॉइड करने के लिए जितना जल्द अज जल्द हो सके, जो हो सके करना चाहिए। पलशा, आपसे भी इसके ऊपर एक राय ले लूँ, क्या बाकी हुकूमत आगे बढ़कर एक ऐसी कोशिश नहीं कर सकती, जैसे नेशनल इलेक्शन प्लान की एपेक्स बॉडी की मीटिंग होती है, उसमें फ़ौज के लोग भी बैठे होंगे, सारी सिविल क़यादत भी होगी, सूबाई हुकूमतें भी होंगी, तो मिल के एक फ़ैसला कर लें कि 8-10 लोगों को मारना है कि बचाना है? देखिए नदीम मलिक साहब, ये बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं। सबसे पहले एक बड़ा हसास इलाका है, और ये इस इलाके में जहाँ तक हम सुन रहे हैं कि सरहद पार से भी लोगों ने आकर तखरीबकारी की है, लोगों के गले काटे हैं। अब देखिए बात यह है कि कहते ना किसी का गला कटा है, ये पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये ऐसी हेडलाइन बनाता है जो उन आलमी ताकतों के कान में रस खोलती हैं जो पहले ही हमारी एटमी कुव्वत और हमारे मामलात पर तनकीद करते हैं। लिहाजा कोरम का इतने दिन तक जो है वो रेस्टलेस होना, उधर इतनी कत्लो गारतगिरी होना और वहाँ बच्चों का भूख और प्यास से मर जाना, इसमें और गज़ा में क्या फ़र्क रह जाता है? फिर हम यहाँ बैठकर जब हम फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ उठाते हैं, तो आप ये बताइए कि जब हमारे अपने मुल्क में बच्चे गज़ा और अदवायात की किल्लत से जान से जाएं, तो ये इसका जवाबदेह स्टेट भी है, इसकी जवाबदेह सूबाई हुकूमत भी है। और मैं समझती हूँ कि इतनी ताख़ीर जो है, मुझे इसकी वजह समझ नहीं आ रही। दूसरी बात यह है कि धरनों का जहाँ तक सवाल है, सबसे पहले तो धरना इनको वज़ीर आला के ऑफिस के बाहर देना चाहिए। वो इस मामले में सबसे पहली ज़िम्मेदारी उनकी है। फिर उसके बाद जो है वो ज़िम्मेदारी फिर वफाकी हुकूमत की भी है, क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान का एक हसास तरीन इलाका है, और इसमें आगे बढ़कर अगर वज़ीर आला कुछ नहीं कर रहे तो वज़ीर आज़म साहब को आगे बढ़कर उन जानों को बचाने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए, और इसके लिए चाहे किसी भी हद तक जो है वो जाना पड़े। ये कोई जो है वो नो मैन्स लैंड तो है नहीं, या ये कोई ऐसी जगह तो है नहीं जहाँ जंगल का कानून जो है वो भी राइज नहीं होता। जंगल के कानून में भी इस तरीके से गले काटना और लोगों को बिला वजह जानों का लेना जो है वो नहीं होता। लिहाजा ये बहुत तशवीशनाक बात है, और ऐसी खबरें ही मैं ये समझती हूँ उन आलमी ताकतों को तवानाई बख्शती हैं जो पहले ही हमारी असासों पर नजर जमाए बैठे हैं। नासिर अब्बास साहब, दोबारा आपकी तरफ आऊंगा। इस तरीके से रहना बहुत खतरनाक है। नासिर अब्बास साहब, मेरे जहन में वो एपेक्स कमेटी का ही मॉडल आता है जो बेस्ट मॉडल है, या नेशनल कमेटी का इजलास बुला लें, वज़ीर आज़म चेयर करें, उसमें वज़ीर आला भी बैठे होंगे और फौज के अफसर भी बैठे होंगे, तो या एपेक्स कमेटी का इजलास बुला लें जो नेशनल इलेक्शन प्लान के नीचे बनी है, वहाँ एक फ़ैसला करके उठें कि आपने क्या करना है, फ़ौज तैनात करनी है, चौकियाँ बनानी है, रास्ता खोलें, लोगों की जान बचाएं। आप क्या तजवीज़ करते हैं? देखिए, पहली बात यह है कि मैं अपनी बहन को, मुझसे छोटी हैं, पेशावर में भी धरना हो रहा है, कोरम ज़िला KPK में वहाँ भी हो रहा है, कोहाट अंगों के लोगों तो हज़ारों लोगों को मेज़बान बने हुए हैं, DA खान में धरना हो रहा है, जहाँ जहाँ हमारी आबादी है वहाँ धरने हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये कि धरना कहाँ हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा है ये मसला नहीं है। हमने एहतजाज इसलिए कर रहे हैं कि उनकी आवाज़ बने ताकि लोगों की तवज्जो उधर हो जाए। वो 2.5 माह से बैठे हुए कोई उनकी सुन ही नहीं रहा था। हमें तो धरना दिया चौथा पाँचवा दिन है ना, लिहाजा ये बातें करना, धरना नहीं दे रहा है, फला नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ है, उसमें तकरीबन जो वहाँ के लोग हैं, जिरगा है, उन सब ने पर इत्तफाक किया है। एक आध पॉइंट पे मेरे ख्याल में इख्तलाफ था। मुमकिन है कल तक इंशाल्लाह एक फरीक ने साइन कर दिए, दूसरा भी साइन कर लेगा, तो उसके बाद से मुझे उम्मीद है कि सिलसिला कल के बाद से बेहतर होना शुरू हो जाएगा। जो भी एपेक्स कमेटी में फैसले हुए हैं वो जिरगे के पास आए हैं, जिरगे ने उनमें से अक्सर के ऊपर शायद इक्का दुक्का के ऊपर उनका अवामी आपस में एक इख्तलाफ था, तो उन्होंने कहा मुझे हमें 2 दिन टाइम दिया जाए ताकि हम अपने लोगों से मशवरा करके फिर उसके ऊपर साइन करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह कल तक ये दिन तक जोर तक साइन हो जाएंगे, और उसके बाद पहली जो गाड़ियाँ हैं जो ग़ज़ाई अजनास की है, मेरी वहाँ बात हुई है, वहाँ के जो हमारे मिलिट्री के हेड हैं
उनके साथ बात हुई है कि उन्होंने बताया मुझे वहाँ के बाकी लोगों से भी बातचीत हुई है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये फिर ये अजनास जाना शुरू हो जाएंगी, फिर चौकियाँ बनेंगी। उसमें तय हुआ है कि 400 लोग नए पुलिस में भर्ती किए जाएंगे जो रिटायर्ड कमांडोज हैं, और ताकि रास्ते को पुरअमन करने के लिए सूबाई हुकूमत की जो पावर है वो बढ़े और इलाकों को पुरअमन रखे। जो अपेक्स कमेटी में फैसले हुए मजमूअन जो है वो उसमें चीज़ें सारी मौजूद हैं। ये कि कल अगर दूसरा फरीक भी साइन कर देता है और वहाँ के एल्डर्स जो है ना वो साइन कर देते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़, तो फिर ये मसला आगे बढ़ेगा। मेरी गुजारिश ये है वहाँ के एल्डर से भी, वहाँ के जो मशरान हैं उनसे भी खुदा के लिए ताख़ीर न करें। आप आपस में रहेंगे, जंगे लड़ें, मारें एक दूसरे को, फिर भी रहेंगे, ना लड़ें फिर भी मारे रहेंगे। ये इलाका बहुत हसास है। यहाँ पर पहले 5 साल जिनको आप आज खवारिज कह रहे हैं उन्होंने हमला किया था, हज़ारों लोग मारे गए और जख्मी हुए थे। अभी भी वहाँ सूरत हाल जो है ना बहुत खतरनाक है, वो बॉर्डर बहुत डिस्टर्ब है। और अफगानिस्तान चिनार या कुरम जो है 3 तरफ से अफगानिस्तान के अंदर गया हुआ है, 3 तरफ अफगानिस्तान है। ऐसा नहीं कि खाली बॉर्डर ना, बीच में एक तरफ पाकिस्तान है। लिहाजा सबकी जिम्मेदारी है, चाहे वो पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान वालों की जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी आवाज उठाना है। हमने अगर धरने दिए हैं तो उन मजलूमों की आवाज बनने के लिए दिए। यकीन कर ले ना मसल की है ना कुछ है। अगर अहले सुन्नत मारा गया, मेरा भाई मारा गया, अगर जो शिया सुन्नी जंग नहीं है वहां पर, सारों को अपना हिस्सा डालना है। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। अज़मा आप इस पे क्लोजिंग दें तो फिर दूसरे टॉपिक पे आएंगे। देखिए मलिक साहब, मैं बिल्कुल ये गुजारिश करती हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारे ना इंटरनल एक्सटर्नल फोर्सेस जो हैं वो इस वक्त डिस्टेबिलिटी चाहती हैं पाकिस्तान के अंदर, और किसी ना किसी तरह पाकिस्तान की जो मईशत है बेहतर होने लगी है, इसको डिट्रैक्ट किया जाए, पाकिस्तान के अंदर हालात ख़राब किए जाएं, कहा जाए पाकिस्तान एक गैर ज़िम्मेदार स्टेट है, इनके पास एटमी प्रोग्राम नहीं होना चाहिए, इनकी जो है वो ये प्रोग्राम बड़े अरसे से खटकता है पाकिस्तान का, ये तो सबको मालूम है। सो यहाँ पर हमें बहुत ये आग भड़क जाए, शोले आसमान तक पहुँच जाए, हमें तब ख्याल क्यों आता है, हमें ये पहले क्यों नहीं करना चाहिए। अब 12 साल से, मैं इस पर सियासत नहीं करना चाहती, लेकिन कुछ सवालात तो फिर पूछने पड़ते हैं। 12 साल से वहाँ पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, 12 साल से आप जो है वो वहाँ पर पुलिस को इस काबिल ही नहीं कर सके कि पुलिस जो है वो वहाँ पर इस किस्म के मामलात को टेक केयर कर सके। आप वहाँ CTD नहीं बना सके, CTD को एम्पावर नहीं कर सके, वहाँ पर जदीद असला आप नहीं दे सके। हालांकि सबसे ज़्यादा फ्रंट लाइन पे इस वक्त KPK है जो दहशतगर्दी से लड़ रहा है। रोज़ की बुनियाद पर वहाँ वाक़यात होते हैं, पुलिस वाले मर रहे हैं, सिक्योरिटी इदारे के जो एहलकार हैं वो बेचारे शहीद होते हैं। ये कोई वो बात नहीं है। हमें पाड़ा चिनार और कुरम का बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ है ना, उसको ज्यादा केयर करनी चाहिए, उसको सील करना पड़ेगा। और ये पुलिस ने नहीं करना चाहिए, आपको एक पॉलिसी फैसला लेना पड़ेगा। वहाँ किले बनाए फौज के और सील करें उस बॉर्डर को, एक परिंदा इधर से उधर नहीं जाना चाहिए। हमारा भी पंजाब के बहुत सारे ऐसे बॉर्डर के इलाके हैं जहाँ पर ऐसे मामलात हैं। वहाँ पर बॉर्डर मिलिट्री फोर्स जो है वो पहले भी मौजूद थी, अभी जो है वो 2 महीने पहले हमने कैबिनेट के अंदर अप्रूव करके उसकी तादाद बढ़ाई है। वहाँ पर हमारी जो KPK के साथ हमारा बॉर्डर है वो, और जो ये मियाँ वाली खुशाब ये वाला जो बेल्ट है ये बड़ा सेंसिटिव उस हवाले से, हम कच्चे का इलाका है, वो भी एक सरदर्द था। हमने नाइट विजन जो है वो कैमराज वाला असलहा लेके दिया है अपने उनको। और यकीन मानिए इतनी अफसोस की बात यह है कि जब हम आए, अल्लाह का शुक्र है, नहीं अल्लाह का शुक्र है कि हालात को जो है वो कंट्रोल करने के लिए आंखें खुली हैं। हम पूरी तरह एफर्ट कर रहे हैं। हमारे पास ये असला नहीं था हमारी पंजाब पुलिस के पास, जो असला उनके पास था। अब हमने उनको पूरी तरह इक्विप्ड किया है, नई वहाँ पर चौकियाँ बनी हैं, वहाँ पर बेचारे वो बैरिकेड लगा के नहीं, वो पुराना तरीकाकार उसके साथ खड़े होते थे, उड़ा देते थे आगे उनको पुलिस वालों को, और कितने कितने पुलिस वाले एक वाक़े के अंदर। सो ये सूबाई हुकूमतों का काम है अपनी पुलिस को, अपनी CTD को, इन इदारों को इक्विप्ड करना। ये कोई इसके ऊपर मतलब जस्टिफिकेशन हो नहीं सकती। 12 साल के बाद ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा।